मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण होने पर अपूर्व सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर भी ज्ञानी की दृष्टि सम्यक दर्शन पर नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व पर ही है। इसलिए कोई भी ज्ञानी स्वयं को सम्यक दृष्टि नहीं मानते हैं। जो स्वयं को सम्यक दृष्टि मानता है वह आत्महत्या करता है, वह आत्मघात करता है, वह भाव मरण करता है। क्योंकि त्रिकाल चैतन्य तत्व को दृष्टि में न लेकर वह सम्यक दर्शन की क्षणिक पर्याय में अपनापन कर रहा है। जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उनकी बात तो दूर, जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहता है, ऐसा वह मिथ्या दृष्टि चाहता है कि सम्यक दर्शन प्रकट हो, और ये आकुलता भी होती है कि सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा। यह सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा, सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा। वर्तमान पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं है, फिर भी उसकी दृष्टि सम्यक दर्शन की ओर है कि सम्यक दर्शन कब होगा, कब होगा, कब होगा। और वो जो सम्यक दर्शन
जो अभी गैर हाजिर है। चैतन्य तत्व हाजिर है और सम्यक दर्शन गैर हाजिर है। जो हाजिर है उसे दृष्टि में न लेकर जो हाजिर नहीं है उसे दृष्टि में लेना, यह हाजिर का अनादर है, अपमान है। और जो हाजिर ऐसे चैतन्य का अपमान करता है उसे सम्यक दर्शन कभी नहीं होता है। और इसलिए यह जागृति बनी रहे। कि साधना के काल में जब भी यह तत्व विचार चले कि सम्यक दर्शन कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, अंतर में यह जागृति बनी रहे कि यह जो सम्यक दर्शन जिसका दिन रात विचार चलता है, यह जागृति रहे कि सम्यक दर्शन और ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व है, वह तो अनादिकाल से है। और ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व जो अनादिकाल से है वो सम्यक दर्शन के बिना भी है। सम्यक दर्शन हो या सम्यक दर्शन न हो, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व सदा ही विद्यमान है, विराजमान है। अपने चैतन्य पने में वह स्थिर है, चैतन्य पने में वह स्थित है। ऐसा वह चैतन्य तत्व सम्यक दर्शन न हो तो भी वह है। और ये सम्यक दर्शन वो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व के बिना नहीं है। जब ये सम्यक दर्शन अर्थात ये श्रद्धा गुण की पर्याय त्रिकाली ध्रुव ऐसे चैतन्य तत्व में अपनापन करती है तब सम्यक रूप परिणमित होती है। इसे ऐसे समझे कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी वो है। मगर यह सम्यक दर्शन त्रिकाली ध्रुव के बिना नहीं है। इस सम्यक दर्शन को इसकी जरूरत है, इस सम्यक दर्शन को इसकी जरूरत है। मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है, सम्यक दर्शन को मेरी जरूरत है। ऐसी द्रव्य दृष्टि जब हो और जीव स्वयं को चैतन्य तत्व मानता है कि ये मैं, तब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। वो सम्यक दर्शन की और वो दृष्टि नहीं करता। फिर रागादि विकल्प और संयोग तो अत्यंत दूर। वो तो अत्यंत दूर उसकी दृष्टि में रागादि विकल्प वहां पर्याय में होने पर भी दृष्टि में रागादि विकल्प नहीं है कि ये रागादि विकल्प मेरा स्वरूप है। रफ हीरा है, उस हीरे को हम लेकर आते हैं और हमें पता है कि उस हीरे पर कोई चमक नहीं है, फिर भी वो हीरा हमें मूल्यवान लगता है क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऊपर जो रफ है पॉलिश करने पर वो ऐसी चमक उसमें आएगी, वो चमक उसमें छुपी हुई है, वो अभी भी वो चमक वहां विद्यमान है। सिर्फ मुझे आंखों से नहीं दिखाई देती, ये आवरण है। ये राग का जो आवरण है, उस राग के आवरण के पीछे वो चैतन्य की चमक है, वो छुपी हुई है।
पर ज्ञानी को यह जागृति है, और ज्ञानी राग के आवरण के होने पर भी वो राग को न छू करके ज्ञान की स्पर्शना, चैतन्य की स्पर्शना करते हैं। राग को दूर करने की जरूरत नहीं है। वो स्वरूप ऐसा है जैसे कोयला है और कोयले के ऊपर राख है। वो कोयला जल रहा है, जलते हुए कोयले पर राख है, और दूर से जब आप उस कोयले को देखते हो तब आपको लगता है कि यह कोयला नहीं जल रहा है। दूर से देखने पर राख वाला कोयला ही दिखता है, आग वाला कोयला तो दिखाई ही नहीं देता है। जब तक चैतन्य तत्व को दूर से देखते हो तब तक चैतन्य तत्व वो चैतन्य मात्र है ऐसा दृष्टि में नहीं आता, वो राग वाला दृष्टि में आता है, क्योंकि दूर से देखा है। किसी व्यक्ति को जब आप देखते हो कि ये पापी है, ये रागी है, ये पुण्यात्मा है, ये जिस रूप में भी आप देखते हो वहां वो ऊपर की राख ही दिखती है। इस चैतन्य तत्व को राग के साथ में देखा है, और इसलिए इस सारे जगत में जितने भी आत्मा है वे आत्मा भी वो राग के साथ में ही दिखाई देते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज से ही निर्णय करो कि मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि जितने भी जीवों से मेरी मुलाकात होगी मैं उन समस्त जीवों को चैतन्य मात्र उसी दृष्टि से देखूंगा। आज मैं यहां से बाहर निकलूं और जो भी मुझे दिखाई दे मैं उसे चैतन्य परमात्मा की दृष्टि से ही देखूंगा कि ये चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा। एक एक के पास जाकर मैं उसे मिलूं, मैं उसे चैतन्य परमात्मा की दृष्टि से आज से मैं देखूंगा। ऐसी आप प्रतिज्ञा करो और बाहर निकलो, ये देख ही नहीं पाओगे एक एक को कि मैं चैतन्य तत्व उसी में वही चैतन्य तत्व, इसमें वही चैतन्य तत्व देख नहीं पाओगे। कब तक नहीं देख पाओगे? तब तक जब तक स्वयं को चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं किया। वो जो है 100 दर्पण के सामने आप जाओगे, दाग चेहरे पर होगा, हर एक दर्पण पर दाग दिखेगा। वो चेहरा दाग वाला ही दिखाई देता है, और आप एक एक दर्पण को साफ करो तो दाग साफ होता नहीं है। एक बार यहां दाग साफ हो गया, फिर जितने भी दर्पण के सामने जाओगे साफ चेहरा दिखाई देगा। जब एक समय की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तब फिर विचार भी नहीं करना पड़ता। जिस जीव को भी देखता है वहां वो चैतन्य परमात्मा के रूप में देखता है, सहज देखता है, उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि सारा जगत है वो दर्पण है। दर्पण में हमें वही दिखता है जैसा हम यहां स्वयं का अनुभव करते हैं। और ऐसी दशा फिर वो पुरुषार्थ यहीं पर ही रहा। फिर जगत में पुरुषार्थ कहीं नहीं रहा कि मैं एक एक के पास जाऊंगा। मैं आपको क्यों शरीर के साथ देखता हूं, वस्त्र के साथ देखता हूं, बाहर के संयोगों के साथ देखता हूं, नहीं आज से मैं नहीं देखूंगा। ऐसी झूठी व्यर्थ की प्रतिज्ञाओं में वो नहीं पड़ता है। उसका पूरा जोर यहां होता है कि मैं अपने को चैतन्य स्वरूप मानता हूं या नहीं मानता हूं। और जब कोई जीव स्वयं को यहां चैतन्य स्वरूप मानता है, वो तभी मानता है जब चैतन्य के निकट जाकर चैतन्य की स्पर्शना होती है, तब राग के होने पर भी राग से न्यारा वो चैतन्य अनुभव में आता है। इसका आशय थोड़ा समझ लो। ये जो कोयला है, उस कोयले को दूर से देखने पर ये लगता है कि राख वाला कोयला है, वो जल रहा है, वो दिखाई नहीं देता। जब तक दूर से उसे देखा तब तक वो आग का अनुभव नहीं होता। निकट जाकर के जब उसकी स्पर्शना होती है तब वो गर्म लगता है। जब वो गर्म का अनुभव होता है तब राख का जो आवरण है, उस राख के आवरण के होने पर भी
निकट जाकर स्पर्श ना करने पर गर्म का अनुभव हो सकता है, वो राग बाधा नहीं बनती। ऐसे ही चौथे गुणस्थान में राग का, ये राग रूपी राख का आवरण होने पर भी जब पर्याय चैतन्य के निकट जाकर चैतन्य की स्पर्शना करती है तो ये राग की राख का आवरण होने पर भी मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा अनुभव होता है, अनंत ज्ञानियों को हुआ है। अब उससे और आगे देखें तो क्या होगा, ऐसा अनुभव कैसे, अब उसका स्वरूप समझो। उसने निकट जाकर के स्पर्शना का भाव क्या है, फिर पूरा जीवन आपका ऐसा हो गया, निकट जाकर। अभी ये यहां हाथ है, कोयला यहां है, अभी भी अनुभव नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। यहां थोड़ा गर्म लग रहा है, ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा। यहां थोड़ा गर्मी थोड़ी थोड़ी लगती मगर वो अनुभव नहीं है। निकट जाने पर थोड़ा ऐसा लगे जैसे जब ठंडी हवा का अनुभव होने लगे तब आपको लगता है कि अब आप समुद्र के नजदीक आ गए हैं। निर्विकल्प अनुभूति होने से पहले ये जो थोड़ा थोड़ा जैसे यहां कोयला गरम गरम, ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति होने से पहले वो चैतन्य के चिंतन की धारा, अनुभव नहीं है वहां, चिंतन की धारा। फिर व्यर्थ की वाणी, व्यर्थ के विकल्प, व्यर्थ की क्रियाएं, उन समस्त वृत्ति और प्रवृत्तियों को विराम मिल जाता है। कैसे, जब आप हाथ लेकर के कोयले के पास जाते हो, अभी थोड़ा गर्म अनुभव नहीं हुआ, फिर अब अनुभव हुआ, अब अनुभव, यह स्पर्शना हुई। जब स्पर्शना होती है तब राग ऊपर है, मगर अभी आप जैसे जैसे कोयले को स्पर्श करते रहो, ये स्पर्श करते रहो, जितना स्पर्श करते रहो उतना क्या होगा कि वो राख का जो आवरण था वो निकल जाता है। ऐसे ही जब पर्याय चैतन्य परमात्मा का स्पर्श करती है तो राग का जो आवरण था वो निकल जाता है, आत्मा सम्यक दृष्टि से परमात्मा हो जाता है। उस स्पर्शना से वो राग का वो आवरण निकल जाता है। मगर पहले ही, इसलिए मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि राग से रहित बाद में होता है, पहले राग से भिन्न ऐसा अनुभव होता है। इस बात को और समझ लो, राग से रहित और राग से भिन्न, इन दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मैं चैतन्य परमात्मा राग रहित नहीं हूं। अभी वर्तमान में मैं चैतन्य परमात्मा में राग रहित नहीं हूं। राग तो है, पर्याय में राग है, मगर राग होने पर भी वह राग चैतन्य तत्व में मिल नहीं गया है, चैतन्य तत्व से अलग है, वो एक समय का विकार है। इसलिए मैं चैतन्य तत्व राग से भिन्न हूं, राग रहित नहीं हूं, राग सहित हूं, परंतु राग से भिन्न हूं। और जब इस चैतन्य की स्पर्शना होती है और परमात्मा दशा प्रकट होती है तब मैं राग से रहित हो गया। भिन्न और रहित, भिन्न का जो प्रयोग होता है वो द्रव्य स्वभाव को बताने के लिए कि द्रव्य है वो ये मलिन पर्याय से जुदा है, और राग से रहित जब ये बताया जाता है तब जो पर्याय में भी वो राग था वो राग भी निकल गया और वो वितराग अवस्था को प्राप्त हुआ, वो राग रहित हुआ। राग से भिन्न ऐसे चैतन्य तत्व का आश्रय लेने पर राग से रहित अवस्था प्रकट होती है। और गहराई में जाए तो फिर ये चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को बोलने में ऐसा ही लगेगा कि ये वाक्य निकल रहे हैं, मगर एक एक वाक्य के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य है, गहन रहस्य है, आंख वाले ही देख पाएंगे। अभी यहां से
ये वाक्य निकला, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। आपकी दृष्टि में इतना तेज हो और कान आपके साफ हो तो ही आपको दिखाई देगा और वो सुनाई देगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ये कहने में ही मोक्ष मार्ग आ गया। सम्यक दृष्टि ये शब्द निकला, वो उस बात का सूचक है, वो सम्यक दर्शन सहित है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ज्ञानी कहते ही वो सम्यक ज्ञान सहित है, धर्मात्मा कहते ही वे सम्यक चारित्र सहित है, क्योंकि कहा कि चरितम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जब चैतन्य तत्व का अनुभव होता है तो वो दृष्टि जो है राग है, परंतु राग से भिन्न ऐसे चैतन्य तत्व का अनुभव होता है। इस बात को और समझ ले कि राग वाले आत्मा का अनुभव नहीं होता है, वह राग से भिन्न ऐसे आत्मा का अनुभव होता है। ये भी और गहराई में जाएंगे तो सच नहीं है, ये भी कहने के लिए है। क्यों? क्योंकि राग से सहित अनुभव वो तो राग का ही अनुभव, मगर राग रहित अनुभव वो जब कहा तब उसमें राग बीच में आता है। जब आप चिंतन करते हो कि मैं राग से भिन्न भगवान आत्मा हूं, मैं राग से भिन्न भगवान आत्मा हूं, मैं राग से भिन्न भगवान आत्मा हूं, उस राग का नाम लेना पड़ता है। वह राग में हो ही नहीं तो फिर उस राग का नाम भी वहां क्यों? अनुभूति के काल में राग से भिन्न ऐसा भगवान आत्मा हूं ऐसा अनुभव नहीं होता, मैं भगवान आत्मा हूं बस ये अनुभव होता है। वो सब पहले बाहर छूट गया क्योंकि वो समझ लिया। हम लोक में भी कहते हैं, गुजराती में कहते हैं जे गाम जવું नहीं ये गाम નું नाम लेવું नहीं। जिस गांव आपको जाना नहीं उस गांव का नाम लेना मत। ये राग का जो विकल्प है वहां जब मैं चैतन्य परमात्मा जब जाता ही नहीं हूं तो राग से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा भी मैं क्यों कहूं? मैं शुद्धात्मा हूं बस, ऐसा वहां अनुभव होता है। ये तो समझाने के लिए आपको ये सब बताया था कि मैं शरीर से भिन्न हूं, राग से भिन्न हूं, विकल्प से भिन्न हूं, क्योंकि जिस चीज का आपको परिचय था उस परिचित वस्तु से अपरिचित वस्तु तक पहुंचाना था। इसलिए ये समझाते थे कि राग का विकल्प ये मेरा स्वरूप नहीं है, देह मेरा स्वरूप नहीं है, पुत्र पत्नी परिवार आदि ये सब बाह्य संयोग मेरा स्वरूप नहीं है, समझाने के लिए कहा था। जिन्हें भी अनुभूति हुई है सबसे पहले निर्विकल्प अनुभूति हुई है उन समस्त ज्ञानियों का जिन्हें भी अनुभूति हुई है उन्हें राग की उपस्थिति में अनुभूति हुई है, राग छूटने के बाद नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद नहीं, राग की उपस्थिति में, राग के होने पर, राग तो पर्याय में है, पर्याय में राग होने पर भी राग को न देख कर के उसने चैतन्य तत्व को देखा कि पर्याय से अलग वस्तु को करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, पर्याय से उस द्रव्य को अलग जुदा भिन्न देखने का नाम सम्यक दर्शन है। उसका स्वरूप ऐसे है, वो दर्शन सम्यक दर्शन। जैसे किसी की बेटी की शादी है और लड़के वालों ने लड़की वाले को कहा कि हम दहेज में 5 किलो सोना लेंगे। 5 किलो सोना मांगा, इन्होंने 5 किलो सोने की जो चूड़ियां थी वो वहां पर रखी और लड़के वाले ने गुस्से में आके कहा हमने चूड़ियां थोड़ी मांगी थी, हमने तो सोना मांगा था। फिर ये लोग चूड़ी को हटा दिया और मंगलसूत्र वहां रख दिया। उन्होंने कहा हमने मंगलसूत्र थोड़ी मांगा,
हमने तो सोना मांगा था, 5 किलो सोना दो। फिर इन लोगों ने बिस्किट ही सोने के रख दिए। उन लोगों ने कहा हमने बिस्किट नहीं मांगे, हमने सोना मांगा था, सोना दो। उसे कभी सोना प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सोना जब भी आएगा तब पर्याय के साथ में आएगा। पर्याय के साथ ही सोना आएगा। उनको क्या करना चाहिए कि पर्याय के साथ में आए, मगर पर्याय को न देखे और सोने को देखे तो सोना मिल सकता है। ऐसे ही पर्याय के साथ ही द्रव्य होता है, परंतु पर्याय से अलग करने जो जाता है वो चैतन्य तत्व को नहीं पाता है। पर्याय हो, राग का भाव हो, राग का भाव हो, मगर राग के भाव से भिन्न ऐसे चैतन्य को दृष्टि में लेता है, उसे चैतन्य का दर्शन होता है, उसे सम्यक दर्शन होता है। अलग करने की जरूरत न रही। सम्यक दर्शन ये श्रद्धा केंद्रित, कहां पर एकत्व है। राग के साथ रह करके भी राग को न देख करके चैतन्य को देखा। लड़की को देखने गए तो कपड़े के साथ ही लड़की है, मगर फिर भी कोई पूछे कि लड़की को देख ले, कि हम लड़की देख करके आ गए। बिना कपड़े की लड़की नहीं थी, मगर कपड़े के साथ होने पर भी लड़की को देख लिया है। वो पर्याय है, कपड़ा पर्याय है। पर्याय के साथ रह करके भी पर्याय को न देखा। अच्छे कपड़े पहने हैं तो शादी करेंगे लड़के की, बुरे कपड़े हैं तो नहीं करेंगे, ऐसा वो नहीं देखता। उस लड़की को देखते हैं। पर्याय है, मगर पर्याय से अलग करके नहीं, पर्याय से अलग जान करके उस द्रव्य को देखते हैं। द्रव्य देखा जा सकता है और उसके पीछे भी सूक्ष्म दृष्टि से आप देखो कि पूरी लड़की तो दिखाई नहीं देती, इतने हाथ ही दिखाई देते हैं। तो फिर पूरी लड़की कैसे देख ली कि वहां पर ऐसे कि इतने हाथ यदि उसके गोरे हैं तो और शरीर तो ढके हुए अंग तो और गोरे होंगे, ऐसे वो देख। जितना प्रकट है उससे जो नहीं प्रकट है उसे भी वो देख लेता है। तो आत्मा के कुछ जो लक्षण, जो गुण, जो प्रकट है, उसे देख करके जो प्रकट नहीं है वो पूरे आत्मा को देख लेता है, पर्याय के होने पर भी। क्योंकि प्रकट है वो 2, 4, 10, 25, 47 शक्ति, ये सब प्रकट है। और अनंत गुणों का वैभव वो तो उससे भी ज्यादा ऊपर का, ये जो प्रकट है उससे नहीं प्रकट है वो और है, अधिक है। पूरा द्रव्य देखा जा सकता है। दृष्टि का अर्थ है, श्रद्धा का अर्थ है पर्याय हो, मगर पर्याय दृष्टि में न हो। क्योंकि पर्याय को दूर करो, पलटा दो, फेरफार कर दो, ये जो भाव है ये अज्ञान की निशानी है, ये मिथ्यात्व की निशानी है। करने का भाव आना स्वाभाविक है। चौथे गुणस्थान में ज्ञानी को करने का भाव आता है, परंतु फेरफार करने का भाव नहीं आता है। इन दोनों का अंतर समझ लो। चौथे गुणस्थान में करने का भाव आता है, फेरफार करने का भाव नहीं आता। करने का जो भाव आता है वो चारित्र संबंधी कमजोरी है, और फेरफार करने का भाव आता है वो श्रद्धा संबंधी कमजोरी है, उसका नाम मिथ्यात्व है। जैसे युद्ध करने का भाव आया, करने का भाव आता है। अब भाव आता है, अंतर में मलिनता है, युद्ध करने का भाव आता है। करने का भाव आता है, मगर अब युद्ध करने का भाव आता था, नहीं अब मुझे नहीं करना है। उस भाव को रोकने का भाव, भाव को रोकने का भाव नहीं आता है कि ये भाव नहीं करना। वो फेरफार करने का भाव हुआ, वो फेरफार करने का भाव।
तो फिर हर एक अज्ञानी भी ऐसा करने लगेगा कि करो, जो भी भाव आते हैं वो करो, फेर फार मत करो, जो भी भाव आते हैं वो करो। तो छूट है क्या? छूट है। किसे छूट है वो भी समझ लो, निश्चयाभासी मत हो जाना। जिसे वो न्यारा चैतन्य तत्व दृष्टि में दिख रहा हो, दिखने वाला हो उनके लिए नहीं है, दिखने वाला हो बाद में उनके लिए नहीं है। तो घोर मिथ्या दृष्टि है अभी। तू ज्ञानियों के दृष्टांत मत ले कि वो युद्ध करते हैं तो फिर भाव आता है, तो नहीं। जिसे वो चैतन्य तत्व दृष्टि में दिख रहा हो वो इन भावों में फेरफार करने का भाव नहीं करते हैं। तो उसका नाम है विचरे उदय प्रयोग। और तुझे ये चैतन्य तत्व दिखाई ही नहीं दे रहा है, और तू इसे जो आता है वो होने दो, जो आता है वो होने दो, वो तेरा निश्चयाभास है। इसलिए ज्ञानियों ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से ऐसे ऐसे कथन शास्त्रों में बताए हैं, तुम्हारे कान में पड़े, तुम्हारी आंखों में वो शब्द आए कि तुमने उसको जहर बना दिया। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, समय सार में यह लिखा है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। ये जान करके अज्ञानी को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो अज्ञानी मुझे पूछ रहा है कि बताओ, देखो ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, ये जान करके अज्ञानी को क्या करना चाहिए? उसका कहने का मतलब है कि क्या मुझे भोग भोगना चाहिए? वो पूछना ये चाहता है। सीधा सा है, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। तो वाक्य जहां से शुरुआत हुआ है, वाक्य की शुरुआत में क्या लिखा है? ज्ञानी लिखा है पहले और भोग बाद में लिखा है। तो पहले तू ज्ञानी हो जा, भोग की बात बाद में करना है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। भोग भोगते भोगते वे ज्ञानी है, मगर भोग भोगते भोगते वे ज्ञानी नहीं हुए थे। क्योंकि राग के विकल्प की ओर दृष्टि जाए, महावीर भगवान की ओर दृष्टि जाए तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो भोग भोगते भोगते सम्यक दर्शन कैसे होगा? जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, जब सोता है तब भी वो डॉक्टर है। ऐसे ही युद्ध करते समय ज्ञानी ज्ञानी है, युद्ध करते समय ज्ञानी ज्ञानी है। एक डॉक्टर सो रहा है, सोते समय भी डॉक्टर तो डॉक्टर ही है। उस डॉक्टर को यदि आपने जगाया तो वो आपको ट्रीटमेंट कर देगा, क्योंकि नींद में भी वो डॉक्टर तो डॉक्टर है। जब आप उस डॉक्टर के बारे में कहते हो कि नींद में डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, सो रहा है तब डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, मगर एक बात खास ध्यान में रखो कि जब वो डॉक्टर बना तब नींद में डॉक्टर नहीं बना था। भोग भोगते भोगते ज्ञानी है, ज्ञानी ज्ञानी ही है जब भोग भोगते हैं, मगर भोग भोगते भोगते वे ज्ञानी नहीं हुए थे। नींद में कोई डॉक्टर नहीं हो जाता, हो जाता है, वो भी एक प्रक्रिया है, तो छोटी सी प्रक्रिया है, उसमें लंबा समय नहीं लगता। नींद में भी डॉक्टर हो सकते हैं, सपने में। ऐसे ही भोग भोगते भोगते ज्ञानी हो सकता है कल्पना में, बस मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो ज्ञानी हूं। मूर्ख तो ज्ञानी नहीं है, तो घोर मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि तूने निश्चय की वाणी को जहर बना दिया। इसलिए जहर न बने इसके लिए एक बात को अच्छी तरह समझ लेना। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की यह बात है, मुनि की बात नहीं, क्योंकि मुनि को भोग नहीं है। ज्ञानी का अर्थ वहां मुनि नहीं लेना है, ज्ञानी का अर्थ सम्यक दृष्टि लेना है। चौथे गुणस्थान की बात है, जहां भोग है और वे भोग निर्जरा के हेतु है।
अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। अविरत का अर्थ यह है कि व्रत अभी अंगीकार नहीं किए, न अणुव्रत अंगीकार किए, न महाव्रत अंगीकार किए हैं, फिर भी सम्यक दृष्टि है, चलना प्रारंभ नहीं हुआ है, दिखाई देने लगा है। आंख की बीमारी दूर हो गई है, पैर की बीमारी दूर होना बाकी है। खुद ने रास्ता देख लिया है, अभी चलता नहीं है, मगर जिसने देख लिया है वो इतना तो कर सकता है कि दूसरे को दिखा सकता है। इसलिए मुनि ही मोक्ष का मार्ग बताते हो ऐसा नहीं, सम्यक दृष्टि के उपदेश से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मुनि हो, क्योंकि आंख वाला दूसरों की आंख का ऑपरेशन कर सकता है। जिसे खुद को आंख नहीं है वो दूसरों की आंख का ऑपरेशन नहीं कर सकता। आंख वाला ही दूसरे की आंख का ऑपरेशन कर सकता है। और हम देखते हैं पूरी दुनिया में अंधे हथियार ले लेकर खड़े हैं दूसरों की आंख का ऑपरेशन करने के लिए। कभी ऑपरेशन दूसरों की आंख का हो सकता था, उसे ऑपरेशन लायक भी नहीं रहने देते कि खुद अंधे। जागा हुआ पुरुष है वही दूसरे को जगा सकता है, जो खुद सो रहा है वो दूसरे को कैसे जगाएगा। इसलिए सत्संग की जरूरत है। हर पल जो आपको जागरूक करा दे, तू चैतन्य है, बस जागरूक करा दे, बस। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है, तुझे ज्ञानी होने के लिए ये कहा है। आंख आ गई, अब ठोकर नहीं खाएगा। फिर उसे सोचना नहीं पड़ता, फिर वो ऐसे नियम ले लेकर के वो बंधता नहीं है, वो सहज होता है। आप यहां बैठे हैं, हम एक घटना को देखें। कुछ अंधे यहां बैठे हैं और एक आंख वाला यहां बैठा है। दरवाजा एक है, मैं दरवाजे से ही बाहर निकलूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा वही लेता है जो अंधा है। आंख वाला चुपचाप दरवाजे से निकल जाता है, उसे प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं है कि मैं दरवाजे से बाहर निकलूंगा, उसे दिखाई देता है दरवाजा, वो ऐसे सहज ही निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आंख है, अंधे कसम खाते हैं, अंधे कसम खाते, मैं कल से गुस्सा नहीं करूंगा, कल से अभिमान में नहीं करूंगा, ये अंधों की कसम है। जिसे आंख आ गई है वे ऐसी कसम नहीं खाते, वो सहज ही कषायों से मुक्त हो जाते, वो सहज होता है। क्योंकि बेहोश व्यक्ति, सोता हुआ व्यक्ति कोई भी प्रतिज्ञा लेगा, वो प्रतिज्ञा सोते हुए ली गई है इसलिए पालन नहीं होगा। जागे हुए हो तो बात और है। आप ऐसा विचार करो, जब भी आप कहते हो कि मैं कल से क्रोध नहीं करूंगा, फिर कल क्रोध आ ही जाता है। कल तो प्रतिज्ञा ली थी। आप कहते हो कि भोग तो असार है, पत्नी तो व्यर्थ है, असार है, भोग नहीं भोगूंगा, फिर 4 दिन बाद फिर वही भाव कहां से आता है, वो प्रतिज्ञा कहां गई।
सीधी सी बात है। सोता हुआ व्यक्ति जो भी प्रतिज्ञा लेगा उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं होगा। अब अलार्म रात को लगाते हो कि सुबह में 5 बजे उठूंगा, और जब अलार्म बजता है तब आपको ऐसा लगता है आज से नहीं, अब कल से उठूंगा, बंद कर दो। ये रात को लगाने वाला कौन था? आप ही थे। फिर ये सुबह ऐसा क्यों बंद कर देते हो? नहीं, अब कल से। क्योंकि प्रतिज्ञा जो लेने वाला था, अलार्म लगाने वाला था, वो सोता था। तब भी सोते हुए की जो प्रतिज्ञा होती वो ऐसी ही होती है, जागे। और जागने का नाम है बस ये सम्यक दर्शन। चौथा गुणस्थान, जागने की शुरुआत यहां से हुई। आंख खोली, आंख खोली, सम्यक दर्शन उदित हुआ। पूर्व से सूरज आया, फिर वो पश्चिम की ओर सूरज जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद हुआ, फिर व्यय हुआ, फिर उत्पाद हुआ, फिर व्यय हुआ। प्रति समय ये पर्याय का उत्पाद व्यय होता रहता है, मगर वो अपने ध्रुव, अपने स्वरूप में स्थित है। अविरत का अर्थ है अभी कोई व्रत नहीं लिए, सम्यक दृष्टि है, व्रत नहीं है। न तो अणुव्रत है न महाव्रत है, कोई प्रतिज्ञा अभी नहीं ली। आंख आ गई, और बिना आंख आए जब पैर की बीमारी दूर हो जाती है तो खतरनाक होती है वो। जैसे एक कमरे में आप बंद हो, आंख की भी बीमारी आपको है और पैर की भी बीमारी आपको है। आंख की बीमारी का इलाज नहीं करवाया और पैर की बीमारी का इलाज करा दिया, चलने लगे। अब चलोगे तो क्या होगा कि दीवारों से टकराओगे। आंख तो है नहीं। आपकी हालत उनसे भी बदतर हो गई जिनकी दोनों बीमारी अभी है। एक पैर की बीमारी दूर हो गई तो ठोकर खाएगा, इसलिए पहले आंख की बीमारी दूर हो। बाहर की क्रिया जो है उससे उसका कोई संबंध नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि, ये अविरत सम्यक दृष्टि, इसमें अविरत है वह दोष है और सम्यक दृष्टि ये गुण है। गुण माने वो सद्गुण है। ये जो दो शब्द है, इससे भी एक बात और कि पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी अविरत सम्यक दृष्टि थे। जब मैंने एक बार ऐसा कहा तो किसी ने मुझे कहा कि आप ऐसा मत कहो कि वे अविरत सम्यक दृष्टि। ये जो दो शब्द का प्रयोग करते हो, अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, इसमें अविरत है वो व्रत वाले नहीं है, बिना व्रत के, ये तो उनकी कमजोरी है। और सम्यक दृष्टि है ये उनका बल है। आप कौन होते हो उनकी कमजोरी को बोलने वाले? अविरत मत बोलो, सिर्फ सम्यक दृष्टि बोलो। मैंने कहा नहीं, मैं दोनों बोलूंगा और अवश्य बोलूंगा। और वो बोलूंगा तो इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि उससे बहुत सारी भ्रांति दूर हो जाएगी। आज जो पूरे जगत में जो ये कहा जाता है कि पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी तो गाड़ी में बैठते थे, विमान में उड़ते थे, चप्पल पहनते थे, गाड़ी में जाते थे, फिर चांदी की थाली में भोजन करते थे। वे ज्ञानी क्यों? वे ज्ञानी कैसे? उन समस्त प्रश्नों का उत्तर ये अविरत लगा दिया तो आ गया। वे अविरत सम्यक दृष्टि। और दोष को बताने वाले हम कौन?
पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी अपने प्रवचन में बहुत बार ये कहा करते थे, छठा सातवां गुणस्थान वर्ती भावलिंगी साधु भावलिंगी मुनि તમારા દરવાજા ઉપર આવે ને તો એમ લાગે કે આ ચાલતો ફરતો મોક્ષ માર્ગ મારા આંગણે આવ્યો છે। ચાલતો ફરતો મોક્ષ માર્ગ, मोक्ष मार्ग कोई दीवार में थोड़ी होता है, हवा में थोड़ी होता है, वो आत्मा में ही होता है। ये चलता फिरता मोक्ष मार्ग मेरे सामने। मगर उसमें क्या कहते थे? छठे सातवें गुणस्थान वाले, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनि, ऐसे उसमें छठा गुणस्थान जो है ना, दोनों को बताया, छठा और सातवां। छठा गुणस्थान शुभ भाव का है और सातवां शुद्ध भाव का है, और शुभ भाव का है वो दोष वाला है और शुद्ध भाव का वो बल वाला है। अकेला ये तो नहीं कहा था ना सातवें वाले, छठे सातवें वाले, दोनों को स्वरूप को जब बताना हो तो दोनों को बताना पड़ेगा, सत्य तभी पूरा प्रकट होगा। हम कहते हैं तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान में तीर्थंकर जो है वो कमजोरी है और भगवान है वो शक्ति है। तीर्थंकर कमजोरी है। तीर्थंकर कौन होते हैं? जिनको तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय है वो तीर्थंकर है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय वो कर्म का उदय है, सभी तीर्थंकर नहीं होते। तो वे जब तीर्थंकर, तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, वो बंधन है, वो बंधन है, वो महानता नहीं है, वो तो बंधन है। भगवान है अर्थात वितरागी सर्वज्ञ है, वो भगवान है, वो आत्मा में प्रकट हुआ है, वो आत्मा की शुद्ध पर्याय है, वो भगवान। और तीर्थंकर है, वो आत्मा की शुद्ध पर्याय है, वो कर्म का उदय है। मगर अपन कहते हैं तीर्थंकर भगवान महावीर, दोनों को साथ में लेते हैं। स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट होता है और वो स्वरूप भी इसलिए बताते हैं कि तीर्थंकर भगवान, जब तीर्थंकर के गुणगान होते हैं तो बहुत से लोगों को तीर्थंकर होने का मन होता है कि तीर्थंकर हमको। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कुछ ही विरलों को होता है, ज्ञानी तो सब होते हैं, तीर्थंकर प्रकृति कुछ ही को। उसका कारण है षोडश कारण भावना, 16 प्रकार की भावना होती है। सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। मगर उसमें कैसे भाव आते हैं कि जिससे तीर्थंकर होता है जीव? भाव ऐसा आता है कि इस जगत में जितने भी जीव है, सभी जीवों को मैं चैतन्य परमात्मा की बात समझाऊं, ये भाव आता है। और समझाऊं इतना ही नहीं, उसे उसकी भाषा में समझाऊं। और कैसे? जैसे कि एक चाइनीज है, उसे मैंडरिन भाषा में मैं समझाऊं, मगर मुझे गुजराती आती है, मुझे मैंडरिन नहीं आती, मगर भाव आया कि मैं उसे मैंडरिन में समझाऊं। कोई फिलिपिनो है, मुझे तागलोग नहीं आती, मगर मुझे भाव आया काश मुझे तागलोग आती तो मैं उसे उसकी भाषा में समझाता, ये भाव आया। सभी जीवों को उसकी उसकी भाषा में मैं समझाऊं। और यहां तक कि कुत्ते को देखा रास्ते पर जाता कि कुत्ते को मैं कुत्ते की भाषा में समझाता, यदि मैं कुत्ते की भाषा जानता तो। गाय को देखा, अरे मैं गाय की भाषा नहीं जानता, नहीं तो मैं उसे भी बताता कि तू भी चैतन्य परमात्मा है। जब ऐसा वात्सल्य भाव जगत के सभी जीवों के प्रति आता है, तब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और तब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है।
फिर वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है। जब उदय आता है, वो जो भावना थी ना पहले कि मैं सभी को उसकी भाषा में समझाऊं, वो भावना फलित होती है। तब ओम ओम ओम। भगवान की वाणी में सिर्फ इतना ही निकलता है, ओम। और सभी जीव अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। कोई गुजराती जानता है, वो समझ जाता है हूँ आत्मा छू। हिंदी वाला समझ जाता है मैं आत्मा हूँ। अंग्रेजी वाला समझ जाता है आई एम द सोल। सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। वो जो पहले जो भावना थी, उससे जो कर्म बंधा था, उस कर्म का ये उदय आया कि समोसरण में जानवर भी अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं ये ओम भगवान क्या कहना चाहते हैं। वो तीर्थंकर प्रकृति ऐसे बनती है। अगर वो दोष है, वो भी ऐसा दोष है। कुछ ही जीव तीर्थंकर होते हैं। मोक्ष जाने के लिए केवल ज्ञान पहले चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। एक व्यक्ति है, उसे एक मर्सिडीज खरीदना है। मर्सिडीज 1 करोड़ रुपए की है। एक वो, उसके पास 1 करोड़ रुपए है, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, और दोनों को मर्सिडीज खरीदना है। जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, वो 1 करोड़ रुपए होने पर भी मर्सिडीज नहीं खरीद पा रहा है, ऐसा ही बैठना पड़ा। और जिसके पास में 1 करोड़ नहीं है, वो नहीं खरीद पा रहा है। अधिक दुर्भाग्यशाली कौन है? 1 करोड़ है फिर भी नहीं खरीद पा रहा है। तो जिनके पास केवल ज्ञान नहीं है, वो मोक्ष में नहीं जाते, उसमें क्या? ये तो केवल ज्ञान हो गया फिर भी नहीं जा पा रहे, वो तीर्थंकर प्रकृति है। ऐसा तीर्थंकर का पद भी मुझे नहीं चाहिए। वो पद भी मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने चैतन्य पद में मस्त हूं। चैतन्य पद में मस्त हूं बस। क्योंकि तीर्थंकर होना चाहता है, वो जड़ होना चाहता है। क्योंकि तीर्थंकर होना ये जड़ कर्म के उदय का परिणाम है। और उदय के परिणाम स्वरूप स्वयं को करना चाहता है, वो जड़ होना चाहता है। वो अपने चेतन पद को छोड़ करके जड़ होना चाहता है। इसलिए ये जागृति रहे। चौथे गुणस्थान में ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अविरत सम्यक दृष्टि कहा है। क्रिया कोई बदलती नहीं, क्रिया वही रहती है। जैसी अज्ञानियों की क्रिया, ऐसी ही ज्ञानी की क्रिया। आपका पहनना, बैठना, उठना, खाना, पीना वही। जैसे अज्ञानी का पता न चलेगा कि यहां कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी। अपन बाहर से पहले परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि अंतर का परिवर्तन करने का साहस ही नहीं है। इसलिए बाहर से परिवर्तन करके दुनिया को नहीं, स्वयं को ही धोखा दे देते हैं कि मैं धार्मिक हो गया। और इसलिए जोर दे उस अंतरंग पर। चौथे गुणस्थान वर्ती की बाहर की क्रिया अलग अलग होती है। जैसे नार की है, नार की सम्यक दृष्टि, 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। अब नार की लड़ने की क्रिया, स्वर्ग के सम्यक दृष्टि देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव की क्रिया। यहां मनुष्य सम्यक दृष्टि, उसकी रोज की जो क्रिया, और गाय भैंस शेर ऐसे प्राणी सम्यक दृष्टि, उनकी क्रिया, सभी की क्रिया अलग अलग होगी।
मगर क्या होगा उसमें भी। यहाँ एक सम्यक दृष्टि भोजन कर रहा है, ये बात समझने जैसी है। एक कौछ सम्यक दर्शन किसका नाम है ये समझना। एक दर्पण यहाँ, दूसरा दर्पण उसके पास में। जो पहला दर्पण है उस दर्पण के सामने ये जो क्रिया हो रही है, एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, उसके भोजन करने का प्रतिबिंब उस दर्पण में पड़ता है। और दूसरा व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा है उसका प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी का अर्थ क्या, कि जिसके हाथ में वो दर्पण है, पहला दर्पण, वो मानता है कि ये जो भोजन कर रहा है व्यक्ति, वो इस दर्पण में नहीं आ जाता, वो बाहर है, मेरा दर्पण शुद्ध है। यहां जो लड़ाई लड़ रहा है वो व्यक्ति दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। दूसरा व्यक्ति ये मानता है कि मेरा दर्पण शुद्ध है, वो लड़ाई लड़ने वाला मेरे अंदर आने वाला है। तो यहां देखोगे भोजन करने वाला और लड़ाई लड़ने वाला तो बहुत बड़ा भेद दिखाई देगा, मगर जो दर्पण को लेकर के खड़े हैं ये दोनों, उनकी जो मान्यता है कि मेरा दर्पण साफ ही है, वो दोनों की मान्यता एक समान है। तो सम्यक दर्शन है वो चारों गतियों में समान है। बाहर की क्रिया अलग अलग हो सकती है। ये भोजन की क्रिया मनुष्य गति में हो, लड़ने की क्रिया वहां नारकी में हो, नरक गति में हो, मगर श्रद्धा का जोर कि उसका ज्ञान में प्रवेश नहीं है। ये सभी सम्यक दृष्टियों को समान है। सम्यक दर्शन का स्वरूप यदि समान नहीं होता तो क्या होता। यहां कितना सूक्ष्म स्वरूप है। अस्सी साल की उम्र हो गई, सालों से यहां धर्म करते रहे, चैतन्य 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 यही गूंजता रहा। सुनते रहे, पढ़ते रहे, और यहां जो अभ्यास किया कि मैं चैतन्य तत्व हूं, यहां देह छूटने के बाद में देव गति में जन्म हुआ। ये गति बदल जाने से यदि सम्यक दर्शन का स्वरूप बदल जाता तो वहां नया अभ्यास शुरू करना पड़ता, और ये अभ्यास बिल्कुल व्यर्थ जाता क्योंकि कोई कनेक्शन ही न मिला। तो फिर यहां धर्म करने की जरूरत ही क्या, जब दोनों का स्वरूप दोनों का अलग अलग है। तो फिर यहां का तो यहीं पे ही रहने वाला है, जब जाने ही वाला नहीं है तो उससे तो अच्छी धन संपत्ति कम से कम आंखों से तो दिखाई देती है, यहां है। इसलिए फिर नई खेती शुरू करनी पड़ेगी, यहां अलग की वहां अलग। अगर वो स्वरूप सम्यक दर्शन का चारों गतियों में समान है, इसलिए वो एक धारा रहती है। एक इतनी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा रहती है। तुम्हारे प्लानिंग में ये सब रहता है, बस इतना ही प्लानिंग में रहता है। कभी विचार भी करोगे तो इतना ही विचार आएगा कि अभी प्रवचन सुन रहा हूं, मेरा प्रवचन सुन रहा हूं, मगर मेरे ज्ञान में ये सुनने वाले का प्रवेश नहीं है। अभी मैं भोजन करने चाहूंगा, मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं है। दूर का देखना ही बंद हो गया है,
ऐसा बस दोपहर में मैं आराम करूंगा, शरीर लेटा होगा, मेरे ज्ञान में उसका प्रवेश नहीं, मैं चैतन्य मात्र। ज्ञानी को एक साथ में पूरा प्रवाह है। कार्यक्रम शेड्यूल जो बनाया, ये मैं जानने वाला हूँ, मैं फिर भोजन करूंगा, फिर मैं आराम करूंगा, फिर मैं चलूंगा, फिर मैं बोलूंगा, ये जो भी क्रिया, और फिर मैं देवों के साथ चर्चा करूंगा। देवता वहां मेरे पास में ही बैठे होंगे, मैं उनके साथ में बैठूंगा। देवता मुझे पूछने भी आएंगे, मैं उन्हें उत्तर दूंगा। ये सब क्रिया उसकी कंटिन्यूटी होती है, उसके शेड्यूल में ये सब होता है। और वो देखता है कि ये जो भी है सब बाहर है फिर, और मैं चैतन्य। अज्ञानी को एक विराम आ जाता है कि देह तक ही मैं, उसके आगे फिर नहीं। ज्ञानी को वो अनंत की नित्यता की जागृति है। फिर आगे जितने भी देह आने वाले हैं वो देह वहां होंगे जो भी, और मैं ऐसा, ये वही मैं हूं, वो जागृति रहती है बस। हाँ, दूर का सोचना ही, सोचने की, देखने की दृष्टि ही हमारी मर गई है। कल ये होगा, परसों ये होगा, 4 दिन बाद ये, साल भर के बाद में ये होगा, 2 साल बाद ये होगा, बस। अनंत 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 जो अस्तित्व है मेरा, उसके सामने ये 5 साल 2 साल ये क्या है? तुम इतने विराट 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 आकाश को छोड़ करके इस छत की छेद में से आकाश को क्यों देखना चाहते हो? बाहर कितना विराट आकाश है। तुम ये 2 4 5 साल, 1 भव 2 भव, ये जो सोचते हो ये छत की छेद जैसा है। और ज्ञानी बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल करके अर्थात उस देह दृष्टि से छूट करके उस चैतन्य के विराट विराट स्वरूप को देखते हैं, जहां कोई सीमा नहीं है। और उस असीम को देखते हुए फिर वे वहीं खो ही जाते हैं, फिर वे उसमें ऐसे ही तन्मय हो जाते हैं। फिर देखने वाला ही देखने वाले को भूल करके जो दिखाई देता है उसमय हो जाता है। फिर ये भेद ही नहीं रहता। जैसे कबीर के बेटे कमाल को भेद नहीं रहा था, ऐसे हो जाता है। वो कमाल को घास काटने के लिए कबीर ने भेजा था, जाओ घास काट के आओ। कमाल घास काटने गया और काटते काटते ही क्या हो गया कि वहीं खड़ा रह गया। शाम हो गई, वापिस नहीं लौटा। कबीर को चिंता हुई कि अब तक ये वापिस क्यों नहीं लौटा। कबीर वहां गए, कबीर ने जाकर देखा तो कमाल वहां खड़ा था, घास के साथ में ही ऐसे हिल रहा था। जैसे घास डोल रहा था ऐसे ये कमाल भी डोल रहा था। कबीर ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये क्या? कमाल ने कहा, काटने वाला और कटने वाला ये भेद ही समाप्त हो गया। कौन काटने आया और कौन कटने आया, मैं उसमें इतना तल्लीन हो गया कि पता ही नहीं चला। मैं घास की तरह ही डोलने लगा, मैं खुद घास बन गया। पर्याय जो है वो त्रिकाली को देख करके उस मई ऐसे हो जाती है, वो भेद ही मिट जाता है कि मैं पर्याय, वो अनुभव करती है मैं ही द्रव्य, कौन द्रव्य अलग नहीं, यही मैं हूँ। वो ऐसा स्वयं का अनुभव करती है। उस भेद के मिट जाने का नाम सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन है, आत्मा की अनुभूति है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है
अविरत सम्यक दृष्टि को व्रत नहीं है, व्रत नहीं होने पर भी अंदर में जो श्रद्धा है, उदयगत जो भाव आते हैं उन भावों में ज्ञानी को फेरफार करने का भाव नहीं आता है, करने का भाव आता है। गुरुदेव प्रवचन करते हैं, प्रवचन करने का भाव आता है, ये जानते हुए कि 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं। जीव मोक्ष में जाते हैं। मेरे प्रवचन देने से 609 नहीं जाएंगे और प्रवचन न देने से 607 नहीं जाएंगे, तो फिर ये प्रवचन में क्यों देता हूं? तो फिर वे कहते थे ये प्रवचन देने का जो ये विकल्प आया, वो विकल्प में भी मैं फेरफार नहीं कर सकता हूं, वो भी उदय से आता है, मैं उसका मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। न तो घर छोड़ा हो, न परिवार छोड़ा हो, न कोई भी प्रकार का व्रत लिया हो, फिर भी एक दृष्टा हो गया, स्वयं का रोल। मैं कुछ दिन से साधकों को कहता हूं इसका अभ्यास करना हो तो इस प्रकार से करना, ये प्रयोग इस प्रकार से आप करना। और आपको खास सभी को मैं कहूंगा ऐसा अभ्यास करना। विशेष रूप से उन 142 दीपकों को मैं कहता हूं कि तुम जागो किस प्रकार से, जो भी तुम्हें भाव आते हो तुम ऐसे ही करते हैं। ये जो है ना, यहाँ एक फिल्म चल रही है, एक रील चल रही है। वो रील जो चल रही है वो पिक्चर के पर्दे जैसी है, वो एक रील चल रही है। कैसे रील है वो? इसमें भोजन करने का भाव आया, इसमें बोलने का भाव आया, आपको सुनने का भाव आया, शास्त्र को पढ़ने का, ये जो भाव आएगा उस भाव के काल में ये जागृति, यहाँ ये जो यहाँ एक रील चल रही है, उन विकल्पों की रील चल रही है। और जो फिल्म को देखने के लिए जाता है, नाटक को देखने के लिए जाता है, वो पर्दे पर नहीं बैठता है, वो कुर्सी पर बैठता है। और कुर्सी पर बैठकर के देखे, वो कुर्सी पर बैठने वाला पर्दे से बहुत दूर है और वो दृश्य यदि बदल गया तो कुर्सी से आप नीचे गिर नहीं जाओगे, आप तो सिर्फ देखते हो उसे। ऐसा अनुभव करो कि मैं ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र कुर्सी पर बैठा हूं और भोजन करना, ये विकल्प जो पानी पीना, ये विकल्प जो आया, ये सब पर्दे पर हो रहा है। मैं दूर से अपनी सत्ता में बैठा हुआ, चैतन्य सत्ता में बैठा हुआ उसे दूर से देखता हूं। यहां हे ज्ञान दीपक, ऐसा प्रयोग कर दो, तेरा दीपक अवश्य प्रज्वलित होगा। ऐसा प्रयोग कर। मैं वहां नहीं हूं जहां ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं मुझे, वहां मैं नहीं हूं। मैं दूर अपने आसन में बैठा हूं, अपने आसन पर बैठा हुआ उसे मैं देखता हूं। ऐसा अभ्यास यदि 6 महीने निरंतर ऐसा अभ्यास किया जाए, आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, तुझे निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। मगर जैसा मैंने आपको कहा, उस पड़ाव पर, उस यात्रा के पड़ाव पर किसी एक व्यक्ति की जरूरत है जो आपको कहे रुकना मत, आगे जाना है।
जो जैसे ही ऐसे नींद आ जाए, जबकि आप ले ले, कोई पास में बैठा हुआ कोई चाहिए जो थोड़ा सा ऐसा करके जगा दे। वो जगाने वाला और कोई नहीं है, वही सदगुरु है। जैसे ही नींद आई, सिर्फ इतना, मैच करना, वेवलेंथ मैच होनी चाहिए। इसलिए मैं ज्ञानी गुरु को, टावर की घड़ी कहता हूं। कभी कभी आपने देखा हो चार रास्ते पर कहीं कहीं इतना बड़ा टावर होता है और टावर पर घड़ी होती है। पहले के जमाने में ये बहुत होता था कि जो टावर पर वो जो घड़ी है, वहां निकलने वाले लोग वहां थोड़ी देर रुक करके उस घड़ी के जो टाइम है उस टाइम के साथ अपना टाइम मिला लेते थे। गुरु वो टावर है, उनको देख करके अपनी परिणति को मिला लो। ठहर करके चौराहे पर मिल जाते हैं गुरु। मगर भाव कुछ ही लोगों को आता है कि मैं ठीक कर लूं। ये 4 गति के चौराहे पर बीच में एक सेंटर में एक सदगुरु है, वहां उसे पाऊं कि मैं अपनी घड़ी को मिला लूं। मगर आज ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं देखता हूं ऐसे टावर, बड़े बड़े शहर में जो टावर लगे ना, उस टावर की घड़ी बंधी होती है। आज खेद होता है जिन्हें लोग बड़े बड़े गुरु कहते हैं, उनको ही ज्ञान नहीं है। क्या मिलाओगे अपनी घड़ी उनके साथ? चौथे गुणस्थान में भोग भोगते हुए भी ज्ञानी मात्र ज्ञाता दृष्टा है। मुर्दे के साथ में होने वाला ये प्रयोग है। जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं। कभी कभी साधक जब भोजन देने आते हैं, ये भोजन इस शरीर को पचेगा या नहीं पचेगा, पचेगा या नहीं पचेगा, सूट होगा या नहीं होगा, रिएक्शन तो नहीं आएगा, अपचा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पहले ये विचार बहुत आता था, अब नहीं आता। अब यही विचार आता है ये लोग मुर्दे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सूट होगा कि वो मुर्दे के साथ करने में कोई ज्यादा खतरा नहीं, रिएक्शन आएगा या नहीं आएगा। मैं बाहर निकल करके बैठा हूं, मुर्दे के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट करने, जैसे लोग तो वैज्ञानिक तो जानवर पर ही करते थे, इन लोगों ने मुर्दे पर करना शुरू कर दिया। वो भोजन जब जाएगा नहीं तब उतनी जागृति रहे। ये प्रयोग हो रहा है और उस प्रयोग का मजा मैं दूर से लेता हूं। एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं, मुर्दे के साथ में होने वाला प्रयोग है और कुछ भी नहीं है। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व दूर में पूरा ज्ञान ही उस स्वरूप का जो अनुभव कर। हे ज्ञान दीपक, तो उसी स्वरूप का अनुभव कर। फिर तू सिद्ध हो गया, तू मुक्त हो गया, तो मुक्त हो गया। मुक्त तो देह छूटने के बाद में नहीं, चौथे गुण स्थान में मोक्ष कहा है। उस मोक्ष का नाम दृष्टि मुक्त होना है। तो दृष्टि से मुक्त हो गया। तेरी दृष्टि में जो बंधन था, उस बंधन से तू मुक्त हो गया।
ये जगत का आश्चर्य नहीं दिखता है? दूर है साथी। कभी एक मुर्दा भी खड़ा हो जाए और बोलने लगे तो आपको कैसा लगता है? ये मुर्दा बोलने लगा, ये क्या आश्चर्य, ये क्या हो रहा है? मुर्दा बोलने लगा। जब इतने सारे ढेर सारे मुर्दे रास्ते पर ऐसे चलते हैं, यानी कहते तुम्हें आश्चर्य नहीं होता इतने सारे मुर्दे जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं? क्योंकि वहां चैतन्य नहीं है, चैतन्य तो बहुत दूर है, वो तो मुर्दे हैं। ऐसा भेद तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता? उसे उस दृष्टि से देख। स्वरूप बहुत गहरा है। बहुत महाभाग्यशाली हो आप यहां बैठे हो। आप भी उस प्रयोग का मजा लेना। देह के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट होता हो उसका। मैंने आपको पूछा, कब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं सत्संग में जाने के लिए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं, आप अभी यहीं बैठे हो, आपका इंतजार करके बैठा हूं। आपने कहा मैं तो तैयार ही बैठा हूं, मैं तो तैयार ही था कब से। आपने मुझे पहले क्यों नहीं पूछा? मैं तो तैयार ही था, इतना इंतजार करने की क्या जरूरत थी? मैं तो तैयार ही था। चलो, तुरंत ही आप उठ जाते थे, चलो, मैं तो तैयार ही था। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, फिर मृत्यु आए और कहे चलो चलना है। अरे मैं तो तैयार ही था पहले से, चलो। तैयार, ऐसी तैयारी आ जाती है। उस तैयारी का आ जाना तब होता है जब वो चैतन्य के एक बार दर्शन हो जाते हैं। वो एक रत्न हाथ में आ गया, फिर वो दीवाना ऐसा हो गया कि अपने को कहीं पर भी 3 लोक में वो आधा अधूरा अपूर्ण अनुभव नहीं करता। जहां हूं वहां पूर्ण हूं, कहां चलना है? ऐसी दशा को वह उपलब्ध होता है। आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक ये सुना और ये अपूर्व सत्संग का अवसर दिया। मैं आप समस्त परमात्माओं की भावना का आदर करता हूँ और प्रणाम।